Hello friends, welcome back to my channel. Today we will start chapter number 15 of class 5, The Innocent Porter. इनोसेंट कहते हैं मासूम को, सीधे साधे को, भोलापन को। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करें और आप कहें कि क्वेश्चन आंसर लेकर आएँ, अगला चैप्टर लाएं। आप जिस स्टोरी पर कहेंगे मैं उस स्टोरी पर चैप्टर बनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। बस एक विनती है कि आप मुझे कमेंट्स करा करें ताकि मुझे भी मेरा भी हौसला बुलंद रहे, मुझे भी लगे कि आप इंटरेस्ट हैं और आपको ये वीडियो कैसे लगती है। मैं वन बाय वन एक एक वर्ड्स को समझाता हूँ आपके सामने। अगर आपको किसी का मीनिंग पता नहीं है तो आप मुझसे उसकी मीनिंग के बारे में पूछिए। आप साथ रहेंगे, मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पोर्टर लिव्ड इन अ विलेज। एक पोर्टर लिव्ड मीन्स रहना, यहाँ लिव्ड है सेकंड फॉर्म है, रहा। तो हम यहाँ करेंगे अनुवाद, रहता था एक गांव में। एक पोर्टर, एक कुम्हार, कुम्हार कहते हैं बर्तन बनाने वाले को। ही वॉज वेरी इनोसेंट एंड सिंपल फेलो। फेलो कहते हैं साथी को, जैसे फेलो स्टूडेंट, मेरा भाई स्कूल का साथी है, इस तरह हम कह देते हैं। तो वो कैसा था? एक भोला सीधा साधा था। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, मासूम था, सीधा साधा था। ही मेड वेरी ब्यूटीफुल पोट्स। पोट्स कहते हैं बर्तनों को। वो बहुत ही सुंदर बर्तनों को बनाया करता था। ही वॉज नॉट ओनली फेमस इन हिज विलेज। ही वॉज नॉट ओनली, वो सिर्फ प्रसिद्ध नहीं था, इन हिज विलेज, अपने गांव में। वो अपने गांव में ही सिर्फ मशहूर नहीं था, बट आल्सो आउटसाइड ऑफ हिज विलेज, बल्कि वो अपने गांव के बाहर भी प्रसिद्ध था, मशहूर था, फेमस था। यानी लोग गांव के अंदर तक नहीं बल्कि गांव से बाहर तक भी लोग उसको जानते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। He had two sons and a very beautiful wife. उसके दो बेटे थे, सन्स, एंड वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, और बहुत सुंदर और बहुत अच्छी सी एक बीवी थी, उसकी पत्नी थी। ऑल ऑफ देम, और सब के सब, हेल्प्ड हिम, उसकी मदद करते, इन हिज वर्क, उसके काम में। सब के सब क्या करते थे? उसका हाथ बटाते थे उसके काम में। ओनली ही हैड अ प्रॉब्लम, उसे सिर्फ एक परेशानी थी। क्या थी वो? ही हैड अ डंकी, उसके पास एक गधा था। दैट हैड बिकम अ प्रॉब्लम, जो कि वो परेशानी का जरिया बनता था। फ्रॉम हिम, उसके लिए, यानी कुम्हार के लिए क्या है? परेशानी का बाइस बनता था, परेशानी का कारण बनता था कुम्हार के लिए। हिज डंकी डिड नॉट वांट, उसका गधा नहीं चाहता था। मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ता हूँ, मैं इतना छोटा छोटा पढ़ता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए और बिल्कुल क्लियरली वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसका एक गधा नहीं चाहता था टू वर्क, काम करना, एंड ही बिकम अ शॉर्ट टेम्पर्ड। टेम्पर्ड कहते हैं एक मिजाज के अंदर एक मिजाज होना, कहता शॉर्ट टेम्पर, वो एक बेसबर था, जिसको हम कह सकते हैं इम्पेशंस, जिसमें सबर ना हो, पेशेंस ना हो जिसके अंदर, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। जो बेसब्री था, जल्दबाज था, हर काम में जल्दबाजी होती थी, गुस्सा जल्दी आ जाना, उसको कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। द पोर्टर वाज फेड अप विद इट, तो कुम्हार फेड अप, परेशान हो गया, विद इट, इससे परेशान हो गया, इस गधे से। The porter was fed up with it. One day the porter thought. एक दिन कुम्हार ने सोचा। थॉट ये सेकंड फॉर्म है थिंक का। थिंक, थॉट सोचा। आई मस्ट, ये मस्ट जो है मॉडल टेंस का है, चाहिए के माने में, यानी जरूर भी जरूर। आई मस्ट पनिश दिस बीस्ट,
इसको बास बेस्ट भी पढ़ते हैं और बीस्ट है, वैसे तो बीस्ट कहते हैं जानवरों को, कि मुझे चाहिए पनिश देना, पनिश कहते हैं सज़ा देना, इस जानवर को मुझे सज़ा देनी चाहिए। रिप्लेसिंग बदलकर इट, इसको बदलकर विद आ न्यू डंकी, एक नए गधे में, यानी मैं क्या करूँगा, इस गधे को बेच करके एक नया गधा लेकर के आऊँगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोड हिज ओल्ड डंकी, तो अगले सुबह में रोड, ये राइड का सेकंड फॉर्म है, राइड में सवार ना, रोड सवार हुआ, वो सवार हुआ अपने पुराने गधे के ऊपर में। एंड वैंड टू द विलेज मार्केट, गांव के बाजार में चला गया। वैंड ये सेकंड फॉर्म है गो का, तो वो कहाँ चला गया, बाजार, गांव के बाजार में। देयर वर मैनी डंकीज फॉर सेल, तो वहाँ बहुत सारे क्या थे, गधा थे बेचने के लिए। द पोर्टर फर्स्ट सोल्ड हिज, तो जो कुम्हार था वो पहला था बेचने वाला, हिज डंकी, अपने गधे को, यानी सबसे पहले वो पहुंचा मार्केट में। सो दैट ही माइट हैव एनफ, ताकि उसके पास काफ़ी पैसा हो जाए, टू बाई ए न्यू वन, और एक नया खरीदा खरीद सके। यानी जब वो पहले गया तो पहली दफ़ा में उसको अच्छी कीमत मिल गई, अच्छी कीमत से उसने एक अच्छा गधा खरीदता। द पोर्टर रोम्ड इन द विलेज, रोम से घूमने के माने में, इधर उधर घूमता, देखता इधर उधर। तो पोर्टर कुमार घूमा इन द विलेज, गांव के अंदर में, गांव के बाजार में। टू बाई अ न्यू गुड टेम्पर्ड, यानी अच्छे मिजाज वाले को, अच्छी तबीयत वाले गधे को खरीदने के लिए वो चारों तरफ घूमा। ही एग्जामिन्ड, एग्ज़ाम से है ये परीक्षा लेना, तो उसने क्या किया, परीक्षा लिया। परीक्षा का मतलब उसको चेक किया, देखा, अंदाज़ा किया। मैंने डंकीज यानी बहुत सारे गधों का जायज़ा लिया, टेस्ट किया, चेक किया। बट ही कुड नॉट फाइंड अ डंकी एज ही वांटेड, लेकिन उसको नहीं मिला वो गधा जिसकी उसको चाहत थी, जैसा वो गधा चाहता था वो गधा उसे नहीं मिला। एट लास्ट, आखिरकार, ही चूज, उसने चुना, एंड बाउट, और ख़रीदा, अ डंकी, एक गधा को, दैट अपीयर्ड, जो दिखता था, टू बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड स्टार्ट, तगड़ा यानी मोटा। फिर इसको एक अच्छा गधा नजर आया जो क्या था, मजबूत था और तगड़ा था, मोटा था। देन पुलिंग अ रॉप राउंड इट्स नेक, उसके गर्दन के चारों ओर क्या कर दी इसने, रस्सी से बांधा। ही लैड, ये ले से है, लैड सेकंड फॉर्म है। ही लैड इट, उसको ले गया, बिहाइंड हिम, अपने पीछे। एंड रिटर्न टू हिज विलेज, और वो अपने गांव में वापस हो गया। इट वाज नून बाय दिस टाइम, तो ये समय कैसा था, दोपहर का था। द पोर्टर वाज यूज्ड टू टेकिंग रेस्ट, और कुम्हार जो है क्या कर रहा था, वो आराम कर रहा था, यानी आराम करने के लिए क्या हुआ, वो थोड़ी देर लेट गया एक पेड़ के नीचे में। सो ही वाज फीलिंग स्लीपी, स्लीपी कहते हैं नींद आने को, ऊँघने को, तो वो महसूस कर रहा था किसको, ऊँघ को। एंड हंगरी, और भूख को, उसे भूख भी लग गई। ऑन द वे, रास्ते पर, ही टुक हिज फूड, वो उसने अपने खाने को लिए। एंड सेट डाउन, और बैठ गया, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। एंड बिगेन डॉजिंग, और वो ऊँघने शुरू कर दिया। बिगेन, ये बिगिन का सेकंड है, यानी शुरू कर दिया ऊँघना, उसने शुरू कर दिया ऊँघना। टू कनिंग बॉयज, दो चालाक लड़के, वर चेजिंग हिम, जो उसका पीछा कर रहे थे, फॉर द विलेज मार्केट, गांव के बाजार से। यानी दो चालाक जो लड़के थे, कनिंग कहते हैं वेरी क्लेवर, यानी बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़के, जो गांव के बाजार से क्या कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। When they saw him, जब इन्होंने इसको देखा, डजिंग अंडर अ ट्री, जो कि पेड़ के नीचे ऊँघ रहा था। वन ऑफ देम, तो उनमें से एक, स्टोल हिज न्यू डंकी, स्टोल सेकंड फॉर्म है स्टील का, स्टील में चुराना, तो उसने उसको चुराया, यानी उसके नए गधे को चुरा लिया। रिमूव्ड इट्स रॉप, और इसकी रस्सी को निकाल दी। एंड पुट इट अराउंड हिज ओन नेक, और अपने गर्दन में रस्सी को घुमा लिया। यानी एक जो लड़का था
उसने क्या किया, गधा खोला और लेकर चला गया। जो दूसरा लड़का था उसने उस रस्सी को अपने गर्दन में डाल करके वहाँ बैठ गया। He did it very cleverly that the porter could not feeling anything. तो वेरी क्लेवरली यानी बहुत ही चालाकी से ऐसा किया कि कुम्हार को कुछ महसूस तक ना हुआ, उसे फिर एनीथिंग नहीं महसूस हुआ, कुड नॉट यानी कुछ भी उसको महसूस जर्रा बराबर से एहसास नहीं हुआ। इस तरीके से चालाकी से काम किया। द अदर बॉय लैड द डंकी टू द मार्केट। तो जो दूसरा लड़का था ले गया गधे को कहाँ, बाजार। सोल्ड इट उसको बेच दिया फॉर अ गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत के बदले। द पोर्टर वाज स्टिल नॉडिंग इन हिज स्लीप। तो कुम्हार कैसा था, वो अभी भी ऊँग ले रहा था, अभी भी वो नींद में था, अभी भी उसको नींद आ रही थी। He at last woke up when he was hit by the boy. तो जो लड़का बैठा हुआ था जिसने अपने गर्दन के अंदर रस्सी डाल रखी थी, तो उसने क्या किया, हिट किया उसको मार के, जो सो रहा था, यानी अब तक ये सो ही रहा है, उसको हिट के मारा। आखिरकार उठा जब ही वॉज हिट बाय द बॉय, जब उसको हिट पड़ी, जब उसको हिट लगा, उसको एक चोट लगी लड़के के ज़रिए। ही थॉट उसने सोचा दैट हिज डंकी हैड डन इट, कि ये किसने मारा, शायद गधे ने मारा होगा। उसने सोचा कि ये गधे ने किया है ऐसा। सो ही टर्न अराउंड टू बीट द बीस्ट। तो इसीलिए वो घूमा, पीछे की तरफ घुमा, चारों ओर घुमा। बीट मीन्स पीटने के लिए, किसको, बीस्ट जानवर को, उस गधे को पीटने के लिए घुमा। बट ही वाज सरप्राइज, लेकिन अचंभित हो गया, हैरत हो गया था वो। वेयर द डंकीज, उसने कहा गधा कहाँ है, उसने कहा गधा कहाँ है। अ रैग्ड बॉय, रैग्ड कहते हैं फटे पुराने कपड़े, रैग्ड सेकंड फॉर्म है, रैग्ड यानी फटे पुराने कपड़े उसने पहन रखे थे। विद अ रॉप राउंड हिज नेक, और उससे गर्दन के अंदर में वो रस्सी पड़ी हुई थी। द पोर्टर क्राइड इन एंजर, तो कुम्हार जो गुस्से में चिल्लाया। हु आर यू, तुम कौन हो। वेर इज माई डंकी, मेरा गधा कहाँ है। द बॉय, लड़का, हंग हिज हैड, अपने सर को झुका, एंड सेड, और कहा, आई वॉज द सेम डंकी यू, मैं तुम्हारे गधे के जैसा हूँ, तुम्हारे गधे की तरह हूँ। हैव बाउट फ्रॉम द मार्केट, जिसको तुमने क्या किया था, बाजार से ख़रीदा था। सर आई हैव अ वेरी शैमफुल स्टोरी टू टेल यू, सर मेरे पास एक शर्मनाक स्टोरी है, कहानी है तुम्हें बतलाने के लिए। आई हैव बीन वेरी लेजी, मैं बहुत सुस्त हो गया था, मैं बहुत सुस्त था। नटी एंड अनवर्दी सन, अनवर्दी ये वर्दी से लायक, अनवर्दी नालायक, मैं बहुत शरारती और नालायक बेटा था। माई पेरेंट्स वर वेरी फेड अप विद मी, मेरे जो माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा मुझसे परेशान हो गए थे, परेशान थे। वन डे दे गेव मी सम मनी एंड सेड, एक दिन जो है उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, एंड सेड, और कहा, गो टू मार्केट एंड बाई अ समथिंग, जाओ बाजार और कुछ खरीद लाओ, टू ईट, खाने के लिए। बट आई स्पेंट ऑल द मनी, मैंने सबको खर्च कर दिया। स्पेंट में कहते हैं तमाम पैसों खर्च कर दिया। ड्यू टू माई हैबिट, बैड हैबिट, बुरी आदत के कारण, मेरी बुरी आदत थी। इन द इवनिंग, शाम के वक्त में, व्हेन आई वेंट टू हाउस माई हंग्री पेरेंट्स आस्क्ड मी, जब मैं गया घर तो मेरे भूखे माता पिता ने मुझसे कहा, आस्क्ड पूछना, मुझसे पूछा, नहीं कहा, टू एडिबल आइटम्स, यानी खाद्य पदार्थ के बारे में, यानी भोजन के बारे में, खाने की चीज़ों के बारे में। आई यूज टू करता था, आता था, जाता था के माने में आता है। आई यूज टू डिसओबे, मैं नाफरमानी करता था, मैं माई पेरेंट्स, अपने माता पिता की, यानी तंग करता था। माई पेरेंट्स बिकेम टू डिसगास्टेड विद माई बिहेवियर, तो मेरे माता पिता जो थे वो डिसगास्टेड यानी परेशान थे, वो परेशान हो गए थे मेरे बिहेव से, मेरे रवैये से। दैट द प्रेड टू गॉड, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, टू कन्वर्ट, बदलने का, मी, मुझको, इनटू अ डंकी, एक गधे में, यानी उसने भगवान से दुआ करी कि मेरे बेटे को गधा बना दीजिए। देयर
प्रेयर वाज एट ऑन्स ग्रांटेड, ग्रांटेड स्वीकार हो गई, यानी बात कबूल हो गई, उनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली गई। एंड आई बिकेम अ रियली डंकी, और मैं सचमुच में गधा बन गया। आई स्टार्टेड ग्राजिंग द ग्रास, और मैंने घास चरना शुरू कर दिया। एंड ब्रेइंग, और रेंकना। सर आई वुड हैव रिमेंड अ डंकी इफ़ यू हैड नॉट शोन द काइंडनेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड। सर मेरे पास रिमेंड अ डंकी, सर मैं गधा ही होता, मैं गधा ही होता अगर आप मेहरबानी ना दिखाते, नॉट शोन दैट काइंडनेस, यानी मेहरबानी ना दिखाते, ऑफ सेलेक्टिंग, चुनकर, एंड बाइंग, और मुझको ख़रीद कर, यानी मुझे ख़रीद कर और चुन करके आप मेरे साथ मेहरबानी ना दिखाते तो मैं गधा ही होता। मैं आई नाउ रिटर्न माई पेरेंट्स, क्या मैं अब अपने माता पिता के साथ पास जा सकता हूँ। एंड वांट टू सर्व देम, और उनकी सेवा कर सकता हूँ। द इनोसेंट पॉटर वाज वेरी कन्फ्यूज्ड, तो कुम्हार जो था वो सीधा साधा वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गया। ही बिलीव्ड द स्टोरी ऑफ बॉय, तो लड़के की कहानी पर क्या उसने यकीन कर लिया। एंड रिमूव्ड द रॉप, और रस्सी निकाल ली फ्रॉम हिज नेक, उसके गर्दन से। एंड सेड, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, बिहेव योर सेल्फ इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में क्या करो, अच्छा बर्ताव करो, अपने साथ बर्ताव करना सीखो। एंड ओबेड योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहना मानो। दे आर गॉड ऑन अर्थ, क्योंकि वो लोग क्या, भगवान हैं ज़मीन पर। नेवर टीज योर एल्डर्स, कभी नहीं सताना अपने बड़ों को। यू कैन गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो। द बॉय क्विकली वेंट अवे, तो लड़का बहुत तेज़ी से भाग गया। बट द पॉटर्स प्रॉब्लम रिमेंड, लेकिन जो कुम्हार की जो परेशानी थी वो रह गई थी अनसॉल्व, वो परेशानी का हल नहीं हुआ। एज ही वॉज स्टिल इन नीड, जिसकी उसको ज़रूरत थी, यानी अभी भी उसको स्टिल कहते हैं अभी भी, यानी अभी भी उसको ज़रूरत थी। ऑफ अ गुड डंकी, एक अच्छे गधे की। टू डू हिज वर्क, उसके काम के लिए, उसके अपने काम के लिए। सो वंस अगेन ही वेंट टू द मार्केट, तो इसलिए दोबारा से वो कहाँ गया, बाज़ार गया। एंड टू हिज सरप्राइज, और वो हैरत में, उसको हैरत हुई। ही साओ, देखकर, सेम डंकी, उसी जैसा गधा, स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस, उसी जगह में खड़ा हुआ था। एज बिफोर, पहले से वो उसी जगह में खड़ा हुआ था, यानी उसी जैसा गधा था, उसी जगह खड़ा था। द पोर्टर वेंट नियर इट, तो क्या हुआ, कुम्हार जो उसके पास में गया। टुक होल्ड ऑफ वन ऑफ इट्स ईयर, उसका एक कान पकड़ा। टुक टैग से है, लेने के माने में, होल्ड पकड़ना, पकड़ा उसके एक कान को। एंड सेड, और कहा, यू नटी बॉय, तुम शरारती लड़के हो। यू टीज योर पेरेंट्स अगेन, तुमने दोबारा से अपने माता पिता को सताया है। भाई जो चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ आई एम नॉट बाइंग टू बाई यू, अब मैं तुम्हें खरीदने नहीं जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खरीदूंगा। विल यू नेवर लर्न टू बिहेव योर सेल्फ, तुम कभी भी क्या है, अच्छा बर्ताव करना नहीं सीखोगे, तुम बर्ताव करना नहीं सीखोगे, तुम अच्छा नहीं बनोगे। द पोर्टर बाउट अनदर डंकी, तो कुमार ने एक दूसरा गधा खरीदा। एंड रिटर्न टू हिज होम, और अपने घर चला गया। ही वॉज टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड द shrewdness ऑफ द बॉयज़, तो उसका जो है टू इनोसेंट, बहुत ज़्यादा मासूमियत, वो क्या था, बहुत ज़्यादा मासूमियत था। अंडरस्टैंड, समझने के लिए, तो उसकी बहुत ज़्यादा मासूमियत समझने के लिए। द श्रूडनेस कहते हैं चालाकी को, ऑफ द बॉय, लड़कियों की चालाकी। हु हैड फूल्ड हिम, जिसने इसको बेवकूफ़ बनाया था, वह जिसने इसका बेवकूफ़ बनाया था, यानी उसका सीधापन, उसके सीधापन, बहुत ज़्यादा सीधापन कि आप समझ सकते हैं कि लड़कों ने जो उसको बेवकूफ़ बनाया, और बहुत ही ज़्यादा क्या था, सीधा था। और लड़के की चालाकी को समझने के लिए जिसने इसको बेवकूफ़ बनाया था। रिटर्निंग फ्रॉम देयर, वहाँ से वापस हुआ। टोल्ड द स्टोरी, ही टोल्ड, उसने बतलाया कहानी को। हिज विलेज, अपने गांव वालों को जाकर उसने सारी कहानी सुनाई। ऑल लाफ्ड हिम, तो तमाम उस पर हंसे। और फिर इनोसेंट, उसकी मासूमियत को देख करके, यानी उसकी मासूमियत, उसके बेवकूफ़पना को देख करके सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर में। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है
द पोर्टर वाज वेरी, इसमें क्या आएगा, इसमें आप भरोगे इनोसेंट। आपको इसमें क्या भरना है, इनोसेंट, यानी बहुत सीधा था वो, इनोसेंट में टिक लगा दो आप। और दूसरा है द पोर्टर्स डंकी डिड नॉट वांट वर्क एंड बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड, तो जो कुम्हार का गधा था वो नहीं चाहता था काम करना, वो क्या था वो शॉर्ट टेम्पर्ड था, बेसब्रा था, यहाँ टिक लगा दो। और आखिरकार तीसरे पे क्या, आखिरकार जो है कुम्हार ने चुन लिया और ख़रीदे गधे को। इसमें आप लगाओगे अपेयर्ड, अपेयर्ड जो दिखता था कैसा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आखिर हो गया है टू कैनिंग्स बॉयज़, जो लड़के थे क्या कर रहे थे, वो चेजिंग, पीछा कर रहे थे। आगे है द इनोसेंट पोर्टर वाज वेरी कन्फ्यूज्ड, ये सब का ही आखिर का है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, बढ़िया सा कमेंट करें, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी वीडियो को कोई देख रहा है, तब मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर लाऊंगा बढ़िया तरीके से। और अगला चैप्टर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, या किसी भी बुक की स्टोरी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस तरीके की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।